हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर की तरह आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं अपन। रोजाना मॉर्निंग के अंदर हमारा एक वीडियो अपलोड होता है जिसमें करंट अफेयर से संबंधित आने वाले सभी एग्जाम के अंदर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं ताकि आपका एग्जाम अच्छी तरह से क्लियर हो सके। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको एक स्पेशल क्लास ये मिलेगी जिसमें योग से संबंधित योग दिवस कब हुआ, कब इनकी शुरुआत हुई और इनका क्या उद्देश्य है योग दिवस का, इनसे संबंधित भी आपको जानकारी दी जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छी तरह से योग करेंगे और योग को और भी बढ़ावा देंगे ताकि एक स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके और एक अच्छी लाइफ जी सके। तो आइए अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश कौन सा? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला, समलैंगिक का मतलब है जैसे एक महिला है, एक लड़की है, वो पहले से लड़की है और दूसरी भी लड़की है, लेकिन एक लड़की ने अपना लिंग है जो चेंज करवा लिया और उसी लड़की के साथ दूसरी लड़की के साथ है जो शादी कर ली, इसलिए समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो पहला देश बना है दक्षिण पूर्व एशिया का, वो है कौन सा देश है? थाईलैंड। तो देखो, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने है ना समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। तो मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ देश का नाम और यहाँ पर लिख रहा हूँ महाद्वीप का नाम कि किस महाद्वीप के अंदर कौन सा देश है जिस देश ने इनको मान्यता दी है। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं एशिया के अंदर, और एशिया के अंदर है ताइवान। एशिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है ताइवान, जिसने सबसे पहले है जो इनको मान्यता दी है 2019 के अंदर। कौन से महाद्वीप के अंदर है? एशिया के अंदर। उसके बाद नंबर दो में दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका ने मान्यता कब दी है? इसने दी है 2006 के अंदर। और कौन से महाद्वीप के अंदर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। उसके बाद देखो दोस्तों, तीसरा देश है ऑस्ट्रिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया ने भी 2019 के अंदर है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। और ये कौन से महाद्वीप के अंदर है? ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। उसके बाद फोर्थ नंबर के अंदर है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका है। और अमेरिका ने मान्यता कब दी है? इसने दी है 2015 के अंदर। ये कौन से महाद्वीप के अंदर है? ये उत्तरी अमेरिका के अंदर। ठीक है। और उसके बाद अगला देश, तो देखो सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में से जो दक्षिण पूर्वी देश है वो है थाईलैंड, ताइवान, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और उसके बाद देखो 5 नंबर है बोलीविया। तो बोलीविया ने कब मान्यता दी है? तो बोलीविया है जो यूरोप का देश है। ये दोस्तों, बोलीविया है जो दक्षिण अमेरिका का देश है। इसका देश दक्षिण अमेरिका। और उसके बाद एक और देश है, वो देश है नीदरलैंड। और नीदरलैंड किस महाद्वीप के अंदर है? यूरोप के अंदर।
और उसके बाद देखो 7वां महाद्वीप, और 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। तो देखो इनके साथ में आज बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है। चीजें क्या क्लियर हो रही है कि कौन सा ऐसा प्रथम देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। तो देखो एशिया के अंदर जो प्रथम है वो तो है ताइवान, और ताइवान ने कब मान्यता दी है? 2019 के अंदर। उसके बाद देखो दक्षिण अफ्रीका, कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका ने 2006 के अंदर मान्यता दी है। और 21 महाद्वीप के अंदर आता है, ये आता है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने कब मान्यता दी है? 2019 के अंदर, और ये 21 महाद्वीप के अंदर आता है, तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। उसके बाद अमेरिका, अमेरिका ने कब मान्यता दी है? 2015 के अंदर, और ये कौन से महाद्वीप के अंदर आता है? ये आता है उत्तरी अमेरिका के अंदर। और उसके बाद एक बोलीविया, एक देश है, बहुत ही शानदार देश है बोलीविया, और बोलीविया कौन से महाद्वीप के अंदर आता है? तो दक्षिण अमेरिका के अंदर आता है। और उसके बाद नीदरलैंड, खूबसूरत देशों में से एक देश है नीदरलैंड, और नीदरलैंड यूरोप का देश है, इसने भी समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। और उसके बाद एक और महाद्वीप है अंटार्कटिका, और विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंटार्कटिका में विशेष तौर से साइंटिस्ट या वैज्ञानिक के अलावा लोग वहाँ पर बहुत ही कम रहते हैं, इसलिए इस देश के अंदर, यहाँ पर इस महाद्वीप के अंदर मान्यता की कोई संभावना अभी नहीं है। तो देख लो, इसके साथ ही आपके महाद्वीप भी क्लियर हो गए कि कितने महाद्वीप टोटल है? 7। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका। उसके बाद में अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है योग दिवस। योग से संबंधित अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन से ही शुरुआत होगी। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो देखो सबसे पहले बता दूं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है जो प्रति वर्ष है 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो सबसे दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि योग दिवस मनाने का प्रस्ताव कब बना था, इनको मान्यता कब मिली, और इसके बाद ये कब से प्रथम बार कब बनाया गया, और इस बार हम कौन सा योग दिवस मनाएंगे, इनके बारे में आपको चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रस्ताव रखा था, और प्रस्ताव कहाँ रखा था? यूएनओ। यूएनओ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रस्ताव रखा था योग दिवस को मनाने के लिए, और योग दिवस को मनाने के लिए, और यूएनओ में प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव क्या कर लिया? स्वीकार कब किया? 11 सितंबर 2014। सबसे महत्वपूर्ण ये कि प्रस्ताव किसने रखा? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पर रखा? यूएनओ में। यूएनओ का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। और इनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया 11 सितंबर 2014 को। और उसके बाद प्रथम योग दिवस, प्रथम योग दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम योग दिवस है वो मनाया गया 21 जून 2015 को। तो कब मनाया गया? 21 जून 2015 को प्रथम योग दिवस मनाया गया। और इस बार कब मना रहे? देखो 21 जून 2015 को मनाया गया, लेकिन कहां पर मनाया गया? भारत के अंदर। तो भारत में मनाया गया नई दिल्ली।
और नई दिल्ली के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और उस जगह का नाम है कर्तव्य पथ। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो कर्तव्य पथ ये जगह है, कर्तव्य पथ पर प्रतिवर्ष जो हमारा 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है, स्वतंत्रता दिवस का जो प्रोग्राम होता है, वो कर्तव्य पथ पर ही होता है। और हाल ही में इनका नाम ही चेंज हुआ है, जिसका नाम लिखा है कर्तव्य पथ। और उसके बाद आगे आ जाओ 2024। और 2024 के अंदर भारत में योग दिवस है। कहां पर मनाया जाएगा? वैसे तो हमारे देश के अंदर योग दिवस पूरे देश में मनाते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हजारों लोगों के साथ हैं योग दिवस कहां पर मनाएंगे? तो इनके लिए मैं आपको बता दूं, डल झील। कौन सी झील है? डल झील, जम्मू कश्मीर। डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर ये योग दिवस मनाया जाएगा। और इस योग दिवस की थीम क्या है? इस योग दिवस की क्या है थीम, क्या है इनका विषय, क्या है इनके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रतिवर्ष यूएनओ है, क्या है यूएनओ जो प्रतिवर्ष एक इनकी थीम रखती है कि योग दिवस इस वर्ष के लिए हमारे क्या थीम रहेगी। तो ये है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो थीम क्या है? योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी का क्या मतलब होता है कि योग फॉर सेल्फ के योग है जो मेरे स्वयं के लिए और मेरे समाज के लिए, कि योग मेरे स्वयं के लिए भी होना चाहिए और मेरे समाज के लिए भी होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, लेकिन इनका प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ? वो हुआ 11 सितंबर 2014 को। किसने स्वीकार किया? यूएनओ ने। और यूएनओ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रथम योग दिवस कब मनाया गया? 2015 के अंदर। और इस बार कौन सा है? इस बार 2024 के अंदर है। भारत के प्रधानमंत्री कहां पर योग करेंगे? वो करेंगे डल झील के किनारे। और डल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। और इसकी थीम क्या है? योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, देखो दोस्तों, मैं आपको बात बता दूं कि मेरे हमेशा से क्वेश्चन मैं बहुत ही कम लेकर आऊंगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं रोजाना। इतने आप क्वेश्चन को अपनी बुक के अंदर लिखा करें ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। तो अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सर्व सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको कभी भी एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्या है कि अंतरराष्ट्रीय, थोड़ा तो अंतरराष्ट्रीय सर्व सम्मेलन है का आयोजन कहां पर किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय सर्व सम्मेलन है इनका आयोजन किया गया जिनेवा। कहां पर किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहां पर किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर अंतरराष्ट्रीय सर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन था कौन सा? सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि ये कौन सा सम्मेलन था, आयोजन कहां पर किया गया और इनको कौन सी संस्था करवाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था 112वां।
112वां सम्मेलन। 112वां सम्मेलन आयोजन कहाँ पर किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और आयोजन करता कि आयोजन किसने करवाया? आयोजन करता कि आयोजन का करवाया किसने? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इनका आयोजन करवाया। किसने करवाया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये इनकी कंडक्टिंग एजेंसी है। ये हमारे देश या पूरे विश्व के अंदर जो भी श्रमिक लोग हैं, उन श्रमिक लोगों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती है। ये इस प्रकार की एक संस्था है। इसके लिए आपको मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इनका मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इनका मुख्यालय है। दूसरी बात इसका ध्यान रखना कि इनकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी अक्टूबर। कब हुई थी? अक्टूबर 1919 को इनकी स्थापना हुई थी। और इनको शॉर्ट भाषा में कहते हैं ILO। क्या कहते हैं शॉर्ट भाषा में? ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। इनका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1919 के अंदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और उसके बाद एक अगला इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों मैं 3 से 4 क्वेश्चन ही रोजाना लेकर आता हूँ। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण कहां पर किया गया? निर्माण किस नदी पर किया गया? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण है किस नदी पर किया गया है? इस बात को बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो नदी है चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी पर ये ब्रिज का निर्माण किया गया है। और ये चिनाब नदी कहाँ पर है? तो ये नदी है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर ये नदी है। और इस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है। जब आप दोस्तों इनकी ऊंचाई चुनोगे ना कि कितनी ऊंचाई पर इनका निर्माण किया गया है, तो ये ऊंचाई है 359 मीटर। कितनी है? 359 मीटर है। इनके ऊपर है जो रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया है। और इनका ट्रायल भी हो चुका है, ट्रायल भी सफल हो चुका है। तो आने वाले समय के अंदर यहाँ पर भी रेल है तो धमाके के साथ चलेगी, दौड़ती हुई नजर आएगी। तो हो सकता है कि ये सक्सेस ब्रिजों में से एक हो। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एक बात और बता दूं कि जिंदगी के अंदर मेहनत ही आपको आगे ले जा सकती है। जितनी आप मेहनत करोगे उतने चमकोगे और उतनी ही ऊंचाई पर जाओगे। इसी के साथ आज योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी योग करोगे, अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।